अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड उसामा लकी फ्रॉम फैसलाबाद। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू डील न्यू क्लाइंट्स एंड इनविटेशन फॉर वेबिनार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों सबके लिए। तो कोशिश करें अपने पास जो है ना नोट पैड रख लें। तो ये आप लोगों ने सब जो है ना पॉइंट नोट करने हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसके माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होते हैं। आप लोगों ने ये नोट करना होता है कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट्स आ रहा है उसके माइंड में तकरीबन कुछ चार पांच ये क्वेश्चन होते हैं कि ये काम क्या होगा, व्हाट इज योर बिजनेस। इसके अलावा इसमें मैंने क्या करना होगा, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मतलब कि मैं इसमें क्या करूंगा। इसके अलावा उसके जहन में ये भी क्वेश्चन होता है मुझे करना क्या होगा, व्हाट शुड आई डू, मैं इसमें क्या करूंगा, मुझे क्या करना होगा, ये क्या काम है। और उसके जहन में ये भी क्वेश्चन होता है क्या मैं ये कर सकता हूँ या पॉसिबल है कि मैं ये कर पाऊंगा, कैन आई डू। जी बिल्कुल वो कर पाएगा। अब ये आप पे मुनहिसर करता है कि जब आपके पास प्रोस्पेक्ट आ गया है तो आपने उसको कैसे डील करना है। असल में प्रोस्पेक्ट कहते किसे हैं। प्रोस्पेक्ट का मतलब ये है कि जब एक पर्सन न्यू आपके पास आ जाता है, जब आपकी वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाता है और मीटिंग तक आने तक जो टाइम होता है इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। सही है। जब आपके पास एक न्यू पर्सन आता है तो उससे डील कैसे करनी है। मैंने एक दो पर्सन से पूछा था कि जब आपके पास जब न्यू क्लाइंट आता है तो आप कैसे डील करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक उनको टेम्पलेट्स सेंड करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा जिसमें लिखा होता है व्हाट योर गुड नेम, वेयर डिड यू गेट माय नंबर, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आपकी एज क्या है। तो स्टार्टिंग में ये हम सेंड करते हैं। होता यूं है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप स्टार्टिंग में ही उनको ये सेंड कर देते हैं तो वो ना ये सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या बंदा है, आते ही इसने सब कुछ पूछना स्टार्ट कर दिया हमसे। मीर सतार भाई आप को होस्ट हैं, जरा बताइएगा आवाज मेरी क्लियर है। जी जी उसामा भाई, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। आप कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच। पहला पॉइंट है जो नोट करें आप लोग। पहला पॉइंट ये है कि जब तक आप फ्री ना हो आप प्रोस्पेक्ट के साथ डील ही ना करें। जब तक आप फ्री नहीं होंगे आप उसके साथ डील नहीं करेंगे। अब होता यूं है कि लोगों के पास अक्सर लोगों के पास लीड्स बड़ी आ रही होती है। वो कहते हैं सर मेन तीन चीजें होती हैं, सर लीड्स नहीं आ रही। फिर लोग कहते हैं सर लीड्स तो आ रही, ज्वाइनिंग नहीं हो रही। फिर कहते हैं सर ज्वाइनिंग तो हो गई है लेकिन वो काम नहीं करते। ये मेन तीन चीजें। अब अक्सर लोगों के पास लीड्स बहुत ज्यादा आ जाती है। वो क्या कहते हैं सर कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। ज्वाइनिंग क्यों नहीं होती कि जब आपके पास बहुत ज्यादा अल्लाह ताला रहमत नाजिल कर देता है ना तो आपसे संभाली नहीं जाती। होता यूं है कि आप हर बंदे को एक का मैसेज आया आई नीड ऑनलाइन वर्क, आप उसको टेम्पलेट सेंड कर देते हैं। आपका नेम क्या है, उसी की आईबी से निकले किसी के और के पास चले गए। तो होता यूं है वो बंदा वेट करता रहता है, वो ये कहता है यार ये बंदा पता नहीं अजीब सा रिप्लाई नहीं करता। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आपके पास डेली बेस पे 100 बंदा भी आ रहा है ना तो कोशिश करें 15 बंदों को आप मीटिंग के लिए रेडी करें। हर पर्सन को आप 30 मिनट दें। ये पहला पॉइंट है, आपने नोट करना है। काइंडली ये नोट करना है अपने पॉइंट, ये आपने फॉलो करना होगा। सही है। सेकंड पॉइंट ये है वो आप नोट कर लें। जब वो आपको ये कह रहा है कि आपकी पोस्ट वो देख के आया है कि आई नीड ऑनलाइन वर्क, आई नीड जॉब, तो आपने डायरेक्ट उनको वो टेम्पलेट सेंड नहीं करना जो पहले मैंने आपको बता दिया है। आपने डायरेक्ट कभी भी उनको ये सेंड नहीं करना। आपने आगे से क्या करना है, जब वो कहेगा आई नीड जॉब या आई नीड ऑनलाइन वर्क, आपने पता क्या करना है। आपने लिखना है हो आर यू। और साथ में अगर तो लड़का है सामने वाला और लड़का लड़के को डील कर रहा है, आपको लगता है ये लड़का है, तो आपने वो जो इमोजी होती है जिसमें थ्री हॉट बने होते हैं दिल वाले वो, और साथ में हग। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये इमोजी क्यों, आप लोगों को नहीं पता कि ये जो इमोजी होते हैं अगले बंदे पे कितना असर डालते हैं। सही है। उसको ये लगता है ये बंदा बड़ा शाइस्ता अच्छा बंदा है और इसकी नेचर अच्छी है, और आपने ये हक करनी है। ठीक है। अगर लड़की को ये अंदाजा हो कि सामने वाली लड़की है तो आपने भी हक वाला सेंड करना है और साथ में इमोजी मस्ट होना चाहिए आपके। स्माइल दे के आपने बात करनी है। तो जब आप उनके साथ हाल हवाल पूछेंगे, ये हमारा पॉइंट टू है। सही है। ये याद रखिएगा। तो उसके बाद अगर तो उनकी डीपी आपको शो हो रही है, अब सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास किसी का नंबर सेव नहीं होता। ठीक है। और डीपी शो नहीं होती क्योंकि प्राइवेसी अक्सर लोग लगा लेते हैं, जिसके पास नंबर सेव ना हो उसको प्राइवेसी शो नहीं होता, डीपी शो नहीं होती। तो आप लोगों ने अगर उनकी डीपी शो हो रही, जैसा भी है तो इंसान ना, अशरफुल मखलूकात है, तो उसकी तारीफ कर दी, माशाल्लाह आपकी आप अच्छे लग रहे हैं।
या आप ये कहते हैं कि आप मेरे ऐसे कजन के ऐसे दोस्त था, वो भी इस तरह का था, बड़ा अच्छा इंसान था, आप उसकी तरह लग रहे हैं। अब क्या होगा, वो खुशी से आपकी बात सुनेगा, उसके अंदर ये एक खुशी की लहर आ जाएगी कि यार इसने बंदे ने जो है ना मेरी तारीफ की है। तो आपने पहले उसके साथ कनेक्ट होना है, सही है। अगर तो आप लोग ये चाहते हैं ना कि आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, तो ये आप बड़ी मिस्टेक पे हैं, ठीक है। आप कभी भी किसी को कन्विंस नहीं कर सकते जब तक आप उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। कनेक्ट बंदा तब होता है जब अगले बंदे की नीड का आपको पता चल जाएगा, अगले बंदे की आपको उस चीज का पता चल जाएगा जिससे वो बंदा कहता ना, हम पंजाबी में कहते हैं यार हिंदी में वो गल अपनी है जितो ये गिरदा है, लेकिन वो तो गल गलत है ना, किसी इंसान को गिराना नहीं है। बट यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि हम उसके साथ कनेक्ट रह सके किसी ना किसी बात के जरिए, उसको भी पता हो कि यार इस बंदे के पास मेरा एक राज है, ऐसी बात है। वो कौन सी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ वो कौन सी बात होती है, ठीक है। उसके बाद आपसे वो फौरन ये कहेगा कि सर ये जो आप काम करते हैं ये है क्या, सही है। आपसे वो क्वेश्चन करेगा ये काम, आपने उनको बताना ही नहीं है आप काम क्या करते हैं। आपने कभी, अब मैंने अक्सर देखा है हमारे इधर गर्ल्स और बॉयज में, पता क्या होता है, जब आपको मैसेज को करता है ना तो बिजनेस व्हाट्सएप इनकी होती है, ऑटो रिप्लाई पता क्या लिखा होता है, आप बताएं आप कहाँ से हैं, माय नेम इज इरम शहजादी, माय नेम इज ये वो, साथ लिखा होता है मेटाफोर्स डायमंड टीम एडमन और रॉयल कम्युनिटी एडमन, आप सारा कुछ तो वही बता देते हो, आपको जरूरत क्या बताने की। हाइप क्रिएट नहीं करेंगे तो प्रोस्पेक्ट आगे कैसे आएगा आपका। आपने उनको बताना ही नहीं है आप क्या करते हैं, और आपकी किसी आईडी पे मेंशन ही नहीं होना चाहिए आप क्या करते हैं। जस्ट आपने बिजनेस कंसल्टेंट यूज करना है ताकि अगले बंदे को पता चले कि यार ये बिजनेस प्रोवाइड करता है। आपने कभी भी मेटा फोर्स या इसरा फोर्स या कुछ भी कोई बला बला कुछ भी नहीं लिखना अपनी प्रोफाइल पे, और कभी शो भी नहीं होना चाहिए। आप मेरी फेसबुक आईडी देख लें, वहां ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सही है। तो आप लोगों ने कभी किसी प्रोस्पेक्ट को ये जाहिर नहीं करवाना आपने काम क्या क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उनको कहना है सर ओके, मैं आपको काम के बारे में बता देता हूँ, अगर तो आप वाकई सीरियस हैं तो आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा दें, ठीक है। जब आप उसको इंट्रो की बात करेंगे तो वो बंदा वाकई सोचेगा यार ये बंदा जो है ना वाकई सीरियस है, ठीक है, ये कोई बड़ा कोई काम कर रहा है जो मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहा है। आप लोगों को ये लगता है जिस तरह आप सोचते हैं अगला बंदा वैसा सोचता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगला बंदा उस जगह पे होता है जब आपने ये काम स्टार्ट नहीं किया था और आप इस सिस्टम में आए थे, तो आपको अंदाजा भी नहीं था ये क्या है। मैं अपना बताऊं, यकीन करें मुझे काफी समझ नहीं आई ये गोले क्या होते हैं, सर्कल्स। अब पंजाबी साथ बोल रहा हूँ ना, ये होते क्या हैं। तो आप लोग इस तरह बात क्या करें अगला बंदा आसानी से समझ सके, ये ना हो कि खुद को बड़ा चढ़ा के प्रोफेशनल बना के ऐसी ठोके कुल बंदे को समझ नहीं कर क्या रहा है, वो कहेगा मुझे समझ नहीं आई सर्कल्स, सही है। तो उससे आपने बात इस तरीके से करनी है कि उसको पता चले, समझ आए। जब आप इंटरव्यू की बात करेंगे तो वो कहेगा ठीक है सर मैं अपना इंटरव्यू दे देता हूँ। अब बारी आती है वो टेम्पलेट सेंड करने की, जो आप लोगों ने वो बनाया होता है ना जिसके अंदर लिखा होता है थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, माय नेम इज उसामा लकी फ्रॉम फैसलाबाद, ठीक है। ये साथ लिख सकते हैं, फ्रॉम नहीं, तो उसके साथ नीचे लिखा होता है यूर नेम यूर एज, और मैं तो ये मेंशन करता हूँ वेयर डिड यू गेट माय नंबर, नंबर कहाँ से लिया, क्योंकि हम तो काफी जगह पे जो है ना अपना एड्स भी रन करते हैं और इसके अलावा हम पोस्टिंग भी करते हैं, तो हमें अंदाजा होना चाहिए ये बंदा कहाँ से आया। समटाइम तो वो टीम से आ जाता है लेकिन हमें पता नहीं होता ये किसकी टीम से आया है, तो इससे अंदाजा हो जाता है ये बंदा क्यों आया है, सही है। जब वो बंदा ये आपको बताएगा, ठीक है, कि मैं कौन हूं कहाँ से हूं, तो आपको वहां से अंदाजा होना चाहिए इस बंदे की स्टडी कितनी है और ये मेरी बात कितनी पिक कर पाता है, सही है। जब आप ये चीज देखेंगे, ये हमारा पॉइंट आप नोट करते जाएं साथ साथ जो मैं लिखवा रहा हूँ लिखें इनको, और ये अप्लाई भी करना आप लोगों ने। ये मीटिंग इसलिए हो रही है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लीड्स आप लोगों के पास बेइंतहा आती आएगी, मैं मीटिंग भी दूंगा, और हर बंदे ने दे दिया, मीर सर ने आपको ट्रेनिंग सेशन दिए हैं 7 दिन के, हर बंदे को पता लीड्स कैसे आती है, सबसे मुश्किल काम है डील करना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। यकीन करें ये जो कुछ बता रहा हूँ इसको फॉलो करें, अगर आपके पास 10-20 बंदे भी है ना, वो आपके नीचे 1 लाख की टीम खड़ी करने के लिए तैयार हो जाएंगे जगह, अगर आप उनको इस तरह लेके आते हैं। अगर तो आप ये कहते ना बस टीम डायरेक्ट बनाने हैं मैंने, तो डायरेक्ट तो बनते रहते हैं, कोई बात नहीं, किसी को झूठ बोल के भी बना सकते हो आप, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर टाइम देना उस बंदे पे कि यार ये काम है, इस तरह करना, हाइप क्रिएट करो कि उस बंदे को लगेगा वाकई यार बंदा जो प्रोफेशनल काम कर रहा है, सही है। जब वो बंदा आपको अपनी डिटेल बताएगा तो आपने कहना ओके गुड। अब वहां ये जब बंदा अपनी डिटेल बताएगा आपने पूछना है कि आपका पैशन क्या, आप करते क्या है, तो जाहिर सी बात है क्या करता होगा, जो भी करता होगा या वेला होगा, ये 2 काम ही वो करता होगा। 95% तो इस दुनिया में लोग जो है वो एम्प्लॉयड है। तो अब जब वो जॉब करता होगा वहां से आपने पकड़नी है वो क्या है, नीड। एक ये आगे एक बात बता रहा हूँ, वो उसकी जो चीज आपने पकड़नी है कनेक्ट होने के लिए, सही है। अब जब वो बंदा आप बताएगा कि मैं एक जॉब करता हूं, तो आपने कहना ठीक है सर अल्लाह को कामयाब करे, लेकिन जिस तरह हालात है पाकिस्तान के, ऐसा मुझे लगता तो नहीं है कि एक जॉब से बंदा बहुत ज्यादा मतलब कि इतना पैसा कमा सकता है, सही है, क्योंकि हालात ऐसे हैं। वो बंदा खुद कहेगा कि यार
बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आप उनसे पूछे कि सर आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। अब वो बात आई है जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते जब तक उसके साथ आप कनेक्ट ना हो जाए। आप कनेक्ट हो, अपना रिलेशन बिल्ड करें, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इतनी स्ट्रांग हो कि अब वो अपनी नीड बता रहा है, सर मैं काम क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि अखराजात नहीं है घर के, क्योंकि मेरी जॉब से जो है इतनी पे नहीं है मेरी, और मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे ड्रीम्स है, मेरे गोल्स हैं। अब वो अपनी वो नीड बताएगा जब आप उसके साथ कनेक्ट होंगे। अब आपके पास ऐसी वो चीज आ गई है, जब भी आप उसको एसएमएस करोगे, अगर वो नहीं ज्वाइन करता तो आप उसको एसएमएस कर कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, ये चीज होती है नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न। आपने कनेक्ट होना उनके साथ। अब वो बंदा आपको अपनी नीड बता रहा है, ये पॉइंट नोट करते जाएं साथ साथ। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि सर ठीक है आप काम क्यों करना चाहते हैं, तो वो बताएगा मैं ये क्यों करना चाहता हूं। तो फिर आप आगे से आपने क्या कहना है, आपने कहना वाओ ग्रेट सर, हमारा जो सिस्टम है ना, अगर आप इसके अंदर आ जाते हैं और आप एक मंथ मेहनत करते हैं तो यकीन करें जितनी आप जॉब कर रहे हैं, इतना पैसा आप कमा रहे हैं, इससे डबल ट्रिपल आप कमा सकते हैं। फिर आपने एक स्टोरी सुना देनी है, या तो अपनी सुना देनी है या आपने किसी ऐसी लड़की को सुना देनी है, हो सके तो उसको वीडियोस भी दिखा दे। और ये जितनी भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपकी सारी चैट पे हो रही है, कॉल पे बाद में बताऊंगा। जितनी भी आपकी हो रही है, ये बात हो रही है, ये सारी चैट पे हो रही है, कॉल पे नहीं। कॉल पे इतनी लंबी बात नहीं हुआ करती, ये सारी चैट पे हो रही है। आपने स्टिल उनके साथ ये चैट करनी है, और बताता हूँ कहाँ पे आपने उसके साथ चैट छोड़नी है। जब आप उसके साथ ये चैट कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि सर आप हमारे बिजनेस में आते हैं, यकीन करें आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बहुत लड़कों ने और लड़कियों ने अपनी लाइफ चेंज की है। तो उसके अंदर मोटिवेशनल आएगी, क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान के अंदर ये चीज अल्लाह ने रखी है कि इंसान के अंदर जज्बात आते हैं। ठीक है, अब ये चीज है कि जब वो बंदा ये आपको कहेगा कि ठीक है सर मुझे आप ना ये बताएं इसमें काम क्या होता है, करना क्या, फिर वो यही क्वेश्चन करेगा। ठीक है, आपने उसकी आईपी से बैक हो जाना है, आपने उसकी इनबॉक्स से बैक हो जाना है। ठीक है, जब आप उसकी इनबॉक्स से बैक होंगे तो आपने उसको 5 मिनट एसएमएस नहीं करना। ये जो बाकी बात थी ना, ये थी हाउ टू डील न्यू क्लाइंट। यहाँ आपने डील किया है, हमारा टॉपिक जो था डील का, ये यहाँ तक आपने उस बंदे को डील किया है। अब वो बंदा आपसे 2 बार पूछ चुका है कि यहाँ करना क्या है, व्हाट इज योर बिजनेस, आपका काम क्या है, मैं कर सकता हूँ, कैन आई डू। अब वो बंदा जो है वो आपके पीछे होगा। ठीक है, अब आपने ऐसा भी नहीं करना कि आपने उसको रिप्लाई करना, मैं आपको बताता हूँ। आप उसको 5 मिनट बाद एंट्री मारेंगे तो आप उसको बोलेंगे सर कैन आई कॉल यू, अगर आप अवेलेबल है तो। अगर तो वो कहता है मैं अवेलेबल हूँ, तो आपने कॉल पे आना है। तो जब आप उनके साथ कॉल पे आएंगे ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपने उसको नहीं बोलने देना ज्यादा, आपने खुद उस पर ज्यादा बोलना है। मेरी कोशिश यही होती, जब मैं किसी से कॉल पे बात करता हूँ तो मैं सोया हुआ नहीं होता, मैं जैसा भी हूँ ना, मैं कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ। आई मीन मुझे कोई कॉल करता है, मुझे उसने कॉल की, उसने हेलो किया, मैंने उल्टा ही उसको हेलो कह के अस्सलाम वालेकुम कह दिया, सर कैसे हैं आप, मैंने मैम कैसे हैं आप। जब मैं उसको ऐसे बोलूंगा, उसको थोड़ा सा वैसे ही हो जाएगा, मैं ऐसे बात जिससे कर रही हूँ वो आगे को बंदा है। ठीक है, जब ऐसी हाइप आप थोड़ी सी क्रिएट कर दोगे, उसके बाद आपके साथ वो कनेक्ट भी हो जाएगा अपनी नीड बता के। फिर आपने कहना है कि सर आपको पता है कि मैं 5 मिनट आपको रिप्लाई नहीं कर सका, सॉरी मैं बहुत बिजी था। बिजी इसलिए था कि हमारे पास काफी लोग आए हैं जो अप्लाई करने के लिए आए हैं, और हमारे पास जो जॉब करने के लिए, हमारे बिजनेस का हिस्सा बनने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे पास वैकेंसीज बहुत कम है। मैं इसलिए बिजी हूँ, मैं इसलिए बिजी हूँ, और मैंने 5 मिनट आपका एसएमएस नहीं देखा। और आपने उसको ये फील करवाना है कि मैं मसरूफ हूँ, ताकि वो आपसे ये पूछे कि मुझे प्लान अभी इधर ही दो। क्योंकि आप इतने परफेक्ट तो नहीं है कि आप उसको बिजनेस प्लान समझा सके। मैं अपनी बात करूं, यकीन करें, मैं भी उसको बिजनेस प्लान पूरा नहीं समझा सकता। मैं अगर उसको बता भी दूं, उसको समझ ही नहीं आएगी। तो ये टाइम लगता होता समझने के लिए, और हम अभी भी सीख रहे हैं। हो सकता है ये बातें आपने पहले भी सीखी हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि इनमें इंप्रूवमेंट आए, क्योंकि पॉलिश लाजमी है, कुछ चीजें नहीं भी होती हैं, कुछ ओल्ड भी होती हैं। तो जब आपने उसको कॉल पे लेना है तो आपने कहना सर मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि सर मैं आपके लिए ना अपने अपलाइन से गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो मीटिंग होती है ना, उसमें आपकी मैं सीट जो है ना वो रखवा देता हूँ, क्योंकि मुझे आप बड़े अच्छे इंसान लगे हैं, और आपको नीड भी है जॉब की, और जिस तरह आपने अपने हालात बताए हैं तो मुझे ना बड़ा वैसा फील हुआ है, मुझे रहम आप पे आ रहा है। अब उस बंदे को ये होगा यार ये मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। ठीक है, अब वो बंदा उसके अंदर ये आप रहमत दिल जब डालेंगे ना, वो बंदा कहेगा यार वाकई यार मेरे लिए ये कर रहा है, मुझे इसको डिसपॉइंट नहीं करना चाहिए। तो ये वक्त होता है उसको वेबिनार के लिए इनवाइट करने का। आपने कहना है कि ठीक है सर मैं आपकी जो सीट है वो करवा देता हूँ, और आपने कोशिश करनी है कि आपने मीटिंग में आना है, ये ना हो कि मैं मायूस हो जाऊं या मुझे बातें सुननी पड़े, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं।
तो वो कहेगा सर ओके मैं आ जाऊंगा, आप मुझे बता दें कि मीटिंग कब है। तो आपने कहना ओके सर मैं आपको मीटिंग का बता दूंगा, हमारी मीटिंग कब होती है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मुझे मैसेज करके लिंक ले लेना। हमारी मीटिंग, अगर आपकी मीटिंग 9:30 बजे हो रही है या मेरी भाई की हो रही है 10 बजे, तो आपने कहना कि सर ठीक है मैं आपको मीटिंग का लिंक दे दूंगा, बट ये है कि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, ये ना हो कि मैं भूल जाऊं। तो कोशिश आपने करनी है कि आप मीटिंग का लिंक मुझे ना याद करवा दीजिएगा। अब यहां से क्या होगा, अब वो जो बंदा है, अगर तो आपको मैसेज खुद कर रहा है 8 बजे, उसको 8 बजे का टाइम दे, आपको 8 बजे वो बंदा अगर खुद मैसेज कर रहा है, तो फिर आप ये समझ जाएं कि वो फ्यूचर लीडर है, आपका वो प्रोस्पेक्ट बन गया है। अब आप पे डिपेंड करता है आपने उसको लेके चलना कैसे है। सही है यार, एक बंदा अगर आपकी मीटिंग के लिए आपसे लिंक मांग रहा है तो वो आगे क्या कर सकता है, आगे आपका जो मीटिंग होगी ना उसमें पावर होनी चाहिए कि वो बंदा कैसे कन्विंस हो। ठीक है। अब यहां तक जब बंदा वो आपसे लिंक मांग लेता है तो आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए। अब बात यहां आती है वो आपसे लिंक नहीं मांगता, आपने उसको आधा घंटा कुछ नहीं करना, 1 घंटा कुछ नहीं कहना, 9 बजने हैं तो आपने उसको कहना सर मैंने आपको कहा था लिंक लेना लेकिन आपने लिया नहीं है, अभी भी लोग लाइन में खड़े हुए हैं लिंक मांग रहे हैं लेकिन मैं उनको दे नहीं रहा, मैं फिर भी आपके पास आया हूँ। तो कहने अगर आप अवेलेबल है तो मुझे बताइए, वो कहेगा यस सर मैं अवेलेबल हूँ। अब इसमें ऐसी चीजें भी आ जाती है, आप लोग सोच रहे होंगे यार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैसेज ही नहीं करते, तो ये कॉमन चीजें हो जाता है, लेकिन मोस्टली तो ऐसा नहीं ना होगा। जब आप उसके साथ इतने कनेक्ट हो जाएंगे और उसको इतना कुछ बता देंगे, वो मेरे ख्याल से 95% तो वो मीटिंग में आएगा ही आएगा। सही है। तो जब आप ये उनको बता देंगे तो वो कहेगा ठीक है सर आप मुझे मीटिंग का लिंक दे। आप मीटिंग का लिंक दे दिया, अब आपका आगे क्या काम है, आपका आगे ये काम है कि जब वो बंदा मीटिंग का लिंक ले ले तो आपने उसको मीटिंग ज्वाइन करवा के उसकी वॉइस कनेक्ट करवानी है। आप लोगों को पता है यहाँ कितने लोग ऐसे होते हैं जिनकी वॉइस ही कनेक्ट कोई नहीं होती, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है उस बंदे की वॉइस कनेक्ट हो। अब होगा जब वो बंदा मीटिंग पूरी अटेंड करेगा, आप लोगों को मैं ये बता दूं, जिस बंदे को होता है ना कि मैंने पैसा कमाना है मुझे बताओ है क्या, वो तो कर लेगा। और जिस बंदे ने ये कहना कि यार मैंने इस पे फ्यूचर बनाना है मुझे पता तो हो इसमें होता क्या है क्या करना है, तो वो क्या होगा, वो बंदा आपसे आके जो है ना क्वेश्चन करेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उस बंदे का 10 मिनट इंतजार करना है, मीटिंग के बाद उस बंदे का आपने 10 मिनट इंतजार करना है, आया कि ये बंदा मुझे खुद एसएमएस करता है मीटिंग के बाद कि नहीं। अगर तो उसने खुद कर दिया तो ये समझ जाए कि वो वाकई ही काम करना चाहता है, क्योंकि उसने मीटिंग का लिंक भी ले लिया आपसे, उसके बाद वो खुद मैसेज भी आपको कर रहा है। अगर वो 10 मिनट बाद आपको एसएमएस नहीं करता, आपने उसको कहना है सर हाउ वाज द मीटिंग, और साथ वही इमोजी हग वाले, जप्फी वाले, और वो बंदा खुश हो जाए यार ये मुझे फजूल में जफ्फियां डाल रहा है। लेकिन होता है ना उस बंदे का मक्खन लगाना इसको कहते हैं, ठीक है ना पंजाबी में। तो जब आप उसको ये बात बताएंगे तो उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि सर मुझे ये समझ नहीं है ये नहीं आई, तो आपने कहना है सर ओके, अगर तो आप अवेलेबल हैं तो मैं आपको कॉल करूं, तो वो कहेगा सर ओके ठीक है आप कॉल करें। अब जब आप कॉल पे जाएंगे तो आपने उनको बताना है जो वो आपसे क्वेश्चन करेगा, ये मैं नहीं जानता, ये नहीं मैं यहाँ बताऊंगा आपको, सही है, क्योंकि मैं जानता ही नहीं वो आपसे कौन सा क्वेश्चन करने वाला है। अब ये थी डीलिंग, और ये था किसी न्यू पर्सन को अपने वेबिनार तक लेके आना। अब यहाँ जो मिस्टेक सब करते हैं, जो लीव करके चले गए हैं उन्होंने मुबारक हो गए, ये बड़े सियाने लोग ने, ये ये बिलीनर बन गए सारे, चले गए लेफ्ट करके, वाह सुभान अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ खैर ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ मैं ਹੁਣ ਦੱਸਣੀ है, ਜਿਹੜੀ मेन चीज है ना, जो मेन चीज है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। सही है, वो क्या है, आपने एक लेनी है डायरी, आपने एक डायरी लेनी है बड़े वाली, उस पे आपने हैशटैग लगवा लेना, काफी सारी हाशिए वगैरह लगा के आपने अच्छा सा बना लेना। अब होता क्यों पता, आप लोगों को बताऊं मैं क्या होता है, सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, आपके पास अगर 100 बंदा आ जाता ना मीटे अपना काम करना है मैंने, आप लोग उसका नंबर सेव करते चल भी पुत्र तू भी चल ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट ने बनाई मैं बास्केट बास्केट नहीं होती कूड़ा सुट्टी जाओ, तुम ये समझे आया इनू, ये नहीं होना चाहिए। आप लोग जो बंदा प्रोस्पेक्ट ये बन गया आपका, जो मैंने अभी बताया, अगर यहाँ तक वो बंदा आ गया तो आगे उसको ब्रॉडकास्ट में नहीं ऐड करेंगे आप लोग क्या करते हैं कि आप उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देते हैं। अब आप लोग कहेंगे यार ब्रॉडकास्ट में ऐड करना चाहिए, यार अगर आप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रहे हैं तो कम से कम आप 3 डेज का टाइम लेकर उसमें टच दें, क्योंकि वो आपका प्रोटोकॉल बन चुका है, वो और कोई सिस्टम का बंदा नहीं है जिसको आप ज्यादा ज्यादा मैसेज करते जाएं। अब होता यूं है, अगर तो एक दिन के अंदर आपने 10 पर्सन को प्लान दिया है, ठीक है, आपके 10 प्रोस्पेक्ट बन गए जिनमें से 2 पर्सन ने ज्वाइन कर लिया है, 2 ने नहीं किया ज्वाइन। ओके, जब 2 ने ज्वाइन कर लिया 8 ने नहीं किया तो आपने उनको डायरी पे लिख लेना है, और आपने उनकी नेचर भी लिख लेनी है, और आपने लिखना है इसकी नीड क्या है, जिसके साथ आपने कनेक्ट होना है। आपने आपकी डायरी आपके सामने रहनी चाहिए, आपने 3 डेज बाद उसके साथ अपने बात करनी है, सर कैसी जा रही है अब जॉब,
जब आप उसको ये बोलेंगे ना सर कैसी जा रही है जॉब, उसको एक ताना सा फील होगा, यार ये मुझे मतलब ताना दे रहा अभी तक जॉब का। और जब आप वो बंदा नंबर सेव कर लेगा, सारा कुछ हो जाएगा, तो आपके साथ जारी सी बात है वो कनेक्ट हो जाएगा, स्टेटस भी देखेगा, तो वो बंदा इन फ्यूचर भी आपके साथ ज्वाइन कर सकता है। कुछ प्रोस्पेक्ट होते हैं वो आपका बहुत सारा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आपने न्यू क्लाइंट से डील करनी है। डील के बाद उसको आपने इस तरह हाइप क्रिएट करके बिजनेस प्लान के लिए इनवाइट करना है। और ये नहीं है कि जो बिजनेस प्लान तक आ गया है वो आपके साथ हर किसी ज्वाइन ही करेगा, ऐसा भी नहीं होता। आजमाइशें भी आती है, इम्तिहान भी आता है, मेहनत जब करते हैं तो सब्र भी करना पड़ता है। ये कामयाबी इतनी आसान नहीं मिलती, सही है, मेहनत करनी पड़ती है। और जो ये आपके सामने बिलियनर बने हुए हैं, ये बड़े मेहनती बंदे हैं। ये ऐसे बंदे नहीं है कि आज आपने मेहनत की है, आज आपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया है, कल आप कहें मैं अमीर बन जाऊं, ऐसे पॉसिबल ही नहीं होता, पहले मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे अपने जो अच्छे प्रोस्पेक्ट है कभी भी जाया मत ना करें, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, टाइम भी काफी हो गया और आप लोगों ने सुना भी होगा। मैं जब टाइम्स कंपनी में गया था, वो मैं कैसे गया था, मेरे इलाके का एक बंदा था, उसने मुझे मेरी प्रोफाइल देखी, जारी सी बात है उसको लगा और ये यंग लोगों को टारगेट ज्यादा करते हैं। जब उसने मुझे देखा तो उसने मुझे मैसेज किया, हाय कैसी हो जानी। उसने मुझे जानी कह दिया। मैं उस वक्त आज से 4-5 साल पहले की बात है, तब नया नया जमाना हुआ था, तो बंदे को बड़ा अच्छा लगता है, यार जानी बोला इसने मुझे, हाँ वाह। तो वही बात है मैं अभी कह रहा हूँ कि स्माइल देनी है आपको। उस बंदे ने मुझे कहा जानी, और बात मुझसे स्टार्ट कर दी। वो 4-5 मंथ मेरे साथ फेसबुक बात करता रहा। उसने फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिया, और व्हाट्सएप पे नंबर लेके आपको एक और मेन बात बताता हूँ। व्हाट्सएप का जब उसने मेरे साथ नंबर लिया ना, उसके बाद वो क्या करता था, वो आए दिन ये घूमते फिरते रहते हैं ये, क्योंकि इनका वो जो होता है ना केयर का होता है 3 डेज का, ये आगे पीछे घूम के ले जाते हैं पार्क में, ये वो पैंट शर्ट पहनी होती है तो वीडियो बनाते हैं। और वीडियोस बना के ये नीचे स्टेटस पे कैप्शन जो लिखता था ना, अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ये छोटी छोटी चीजें अब देखेंगे कि जो मैंने आप लोगों को हक बताई है, ये इमोजी बताया है, और स्माइल कहा है, और अच्छे कॉन्फिडेंस से बात करने का कहा है, यहाँ आप नोट करें कि अल्फाज भी कितना असर रखते हैं। वो बंदा कैप्शन पता क्या लिखता था, कैप्शन में उसने जितने भी वर्ड लिखे होते थे सारे गलत लिखे होते थे, सारे गलत लिखे होते थे। उसने कैप्शन में वर्ड्स और ऊपर लिखा था इंजॉय कर रहे हैं हम, और इंजॉय के भी स्पेलिंग गलत लिखे होते थे। अब ये क्या था, अब ये था कि वो बंदा इंजॉय तो करा, नीचे कैप्शन में गलत लिख रहा है। अब देखने वाला बंदा तो ये कहेगा यार मैंने एफए किया, मैंने मैट्रिक की है, ये बंदा इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहा है, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, यार मैं क्यों नहीं कर सकता। ये होती चीज, और यकीन करें मैं इसी चीज के बहाने वहां गया था। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो प्रोस्पेक्ट, और उसने ज्वाइनिंग करवाई है 4 महीने लेके, ये होता है प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। समटाइम आप लोगों को वैसा बनना पड़ता है जिस तरह वाला सामने वाला बंदा होता है। आप इतने प्रोफेशनल ना बने कि अपना डर भी जाए, और कभी भी आप अपनी डाउनलाइन से इतने सख्त भी ना हो जाए कि आपसे वो क्वेश्चन आंसर ही ना कर सके डरते हुए। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। मेरा और आपका यहीं तक साथ था। मैंने काफी कोशिश किया है जो आप लोगों को ये बता सकूं डीलिंग के बारे में। अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी हो तो माजरत, इंसानों से ही गलतियां होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।